Hey, hi guys, Arnav here from Coding Blocks. Or one more very interesting topic today that I'm going to be discussing is what coding question do I ask in interviews. तो जो लोग कोडिंग ब्लॉग्स चैनल फॉलो करते हैं जानते हैं, प्रतीक भैया, कार्तिक भैया, ये लोग सब DSL को कॉम्पिटिटिव ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी करी नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खुद, और मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करता हूँ। और जब मैं हायर करता हूँ किसी को, मैं जोमेटो में था तो वहाँ पे भी टीम में लोगों को हायर करता था, कोडिंग ब्लॉक्स में मैंने लोगों को हायर किया। ऑब्वियसली मैंने DSL को आई थिंक बेसिक्स मेरे को आती भी है, मैं ये चीज़ें पूछता भी हूँ, क्वेश्चंस एंड ऑल, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ना तो मैंने करी है, ना आई फील कि मेरे को अपनी टीम में लोगों को डेवलपर्स ऐड करने के लिए पूछने की ज़रूरत है। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू आई आस्क टू assess people's कोडिंग स्किल्स, तो हम उसकी बात करेंगे। और उसके लिए हम बात करेंगे इस छोटे से टॉपिक के बारे में, टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहली बात, तो मैं जब कोडिंग इंटरव्यूज लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कोड शेफ में अच्छी रैंक वैंक भी है और प्रोजेक्ट्स भी किए हुए, मतलब प्रोग्रामिंग करी, ऐसा नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, और उनको जाकर पूछूं कि भाई टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन पता है क्या होता है, एंड 9 out of 10 पीपल से कि उनको नहीं पता क्या होता है। आई थिंक मोर देन 9, आई थिंक लाइक 19 out of 20 पीपल से कि नहीं, मेरे को टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता। तो टेल रिकर्शन, टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन, ये टर्म्स बहुत लोगों को नहीं पता होता। आप वीडियो को एक बार यहाँ पॉज करके आप खुद सोच के देखो जरा, क्या आपको पहली बार पता चल रहा है ये टर्म, क्या आपको एक्चुअली पता है टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। राइट डाउन इन द कमेंट्स कि आपको पता था कि नहीं पता था वीडियो से पहले कि टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब लोग बोलते हैं कि टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं है कि क्या होता है, तो मैं एक्चुअली उनको जाके समझाता हूँ कि टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस कोड विच इज़ बेसिक रिकर्शन का कोड। तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल, लेट्स से। सो अगर हम फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं एन का, ठीक है, तो मैं कॉटलिन में कोड लिख रहा हूँ बाय द वे। यहाँ पे आप सूडो कोड की तरह समझ लो, मैं ईजीएस्ट सिंटैक्स मेरे को लगता है, तो मैं इसलिए कॉटलिन यूज़ कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं कॉमनली इसमें काम करता हूँ। बट अगर आपको कोई और लैंग्वेज प्रेफर्ड है तो उसमें भी आप कन्वर्टली समझ पाओगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल में क्या रिटर्न होता है? रिटर्न यही होता है कि इफ़ n इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी n इक्वल टू ज़ीरो, in that case we return 1, else we return n into factorial of n-1, और इस फंक्शन से हम इंट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। और अगर हमें फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं कि println फैक्टोरियल 4 इक्वल टू, या इस तरह से लिख देते हैं कि 4 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। इससे अगर हम रन करें तो हो जाएगा प्रिंट, ऑब्वियसली। सो कॉटलिन वाला कोड कंपाइल करने के टाइम लग जाता है। सो एनीवे 4 फैक्टोरियल इक्वल 25 प्रिंट हो गया। अगर हम 5 फैक्टोरियल की प्रिंट करें तो देन 5 फैक्टोरियल विल गेट प्रिंटेड, ठीक है, जो कि 120 आएगा आंसर, एंड दैट हैज़ गॉटन प्रिंटेड, ठीक है। नाउ टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अगर हमारा जो ये रिटर्न वाला लाइन है, इस रिटर्न वाले लाइन में अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल के कॉल के अलावा और बाकी सारा कोड हटा सके किसी तरह से, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि टेल कॉल ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन। टेल कॉल ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली लोगों को समझाता हूँ इंटरव्यू में सबसे पहले, क्योंकि लोग कहते हैं टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं है, तो मैं उनको खुद समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई आस्क पीपल, ठीक है। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो ऐसा है कि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। उन लैंग्वेजेस में अगर हम अपनी रिटर्न लाइन के अंदर सिर्फ फैक्टोरियल का कॉल रखें, सिर्फ उसी फंक्शन का कॉल रखें, और बाकी कोड हटा सकें उस लाइन के अंदर से, तो कैसे कर सकते हैं? सो वी डू समथिंग लाइक दिस कि n एंड a जो कि इंट है उसकी वैल्यू लेट से हमने 1 ले ली, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 0 हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे a को, और हम यहाँ पे फैक्टोरियल करते हैं n-1 कॉमा, हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि वी विल कॉल n-1 एंड n इंटू a के साथ, ठीक है। तो अभी जब ये कॉल होगा तो आप समझ रहे हो कि पहली बात तो इसको अगर हम रन करें, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ का कोड देखो मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, ठीक है, यहाँ का कोड बिल्कुल चेंज नहीं किया, और इसे हमने रन किया, बस मैंने ये जो फैक्टोरियल है उस फंक्शन का कोड चेंज किया, ठीक है, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं किया। देखो डेटा एग्जैक्टली सेम आ रहा है। नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हम पुराने कोड पे एक बार जाते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, एक सेकेंड, और पुराने कोड पे जाते हैं, और ये मेरा जो
सिंपल फैक्टोरियल फंक्शन का जो तरीका होता है लिखने का वो, और ये मेरा टेल कॉल ऑप्टिमाइज वाला तरीका है। इसे एक मिनट कमेंट आउट करते हैं। अगर इसी कोड को हम अगर जावा में कन्वर्ट करें, मतलब कॉटलिन का कंपाइलर टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन सपोर्ट करता है एक्चुअली, तो उसका फ़ायदा क्या होता है अभी हम देखते हैं कि अगर हम इसको जाके जावा में कन्वर्ट करें, वापस इसकी बाइट कोड बनाएं और उसको डीकम्पाइल करें, तो देखें कि जावा में जो ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन है, रिटर्न लाइन ये है कि n इक्वल टू 0 1 अदरवाइज n, ठीक है। तो ये सिंपल 1 लाइन रिटर्न कोड इन्होंने जनरेट कर दिया जावा में उसका कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो ये कोड देख के समझ आ रहा होगा, इजी टू अंडरस्टैंड कोड, एनी बडी हु हैज़ रिटन कोड इन C++ और जावा उनके लिए काफ़ी सिंपल सा कोड ही समझ में आ रहा होगा उनको, ठीक है। बट अगर हम इस वाले तरीके से करने की जगह इस वाले तरीके से करें और हम कॉटलिन के कंपाइलर को बोलें कि टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारा सपोर्ट कर दो, तो फिर आप देख रहे हो कि काम सेम ही कर रहा है वो, है ना। 5 फैक्टोरियल प्रिंट हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। हम इसको अगर डीकम्पाइल करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये इन्होंने वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, वाइल n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 0 इंट एक टेम्पोररी वेरिएबल लिया जहाँ n-1 किया, a की वैल्यू n इंटू a किया, n की वैल्यू var से रिप्लेस कर दिया और इस लूप को चला दिया। तो बेसिकली हमारा रिकर्सिव फंक्शन को आइटरेटिव फंक्शन में कॉटलिन ने कन्वर्ट कर दिया, और वो कॉटलिन कन्वर्ट इसीलिए कर पाया क्योंकि हमारा जो लास्ट रिटर्न लाइन है उस रिटर्न लाइन के अंदर सिर्फ फैक्ट को कॉल किया हुआ डायरेक्टली। अभी क्या है, अभी अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और इस वाले फंक्शन को मैं टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन करने को बोलूं कॉटलिन को, तो क्या कॉटलिन ऐसा कर पाएगा, राइट। तो यहाँ अगर हम दोबारा इसको डीकम्पाइल करें तो आप देखो कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वही लाइन रिटर्न लाइन एज इट इज़ रह गया। तो कॉटलिन कैन रन टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन ओनली इफ़, एंड और भी लैंग्वेजेस हैं, C++ में भी टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर आप C++ में GCC का एक फ्लैग आता है -O3, तो 3 पास ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप -O3 से रन करो अपने कोड को तो टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली कि जब मैं इस लाइन पे आता हूँ, ठीक है, इस लाइन पे आने के बाद मैं फैक्ट के एक और कॉल के अंदर घुस जाऊंगा, बाहर वाले कॉल से मैं अंदर वाले कॉल में घुस जाऊंगा। जब मैं बाहर वाले कॉल से अंदर वाले कॉल में घुसूंगा तो मेरे को बाहर वाले कॉल की कोई भी डिटेल्स मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कॉल से जो भी डेटा रिटर्न होकर आएगा वही डेटा एज इट इज़ बाहर वाले फंक्शन को भी रिटर्न करना है। तो अगर मेरा मान लो फैक्ट का लेवल 1 है, उसके अंदर लेवल 2 है, उसके अंदर लेवल 3 है, उसके अंदर लेवल 4 है, ऐसे चौथे लेवल तक अंदर घुस गया हूँ मैं, तो 4th लेवल से जो रिटर्न होगा 3rd लेवल से भी वही चीज़ रिटर्न होगा, 2nd लेवल से भी वही चीज़ रिटर्न होगा, 1st लेवल से भी वही चीज़ रिटर्न होगा। तो इसको कहते हैं कि रिटर्न शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि रिटर्न का जो लाइन है हमारा यहाँ पे वो फैक्ट को डायरेक्ट कॉल ही है। ये नहीं है कि फैक्ट को कॉल करने के बाद उसको हम प्लस कर रहे हैं किसी नंबर के साथ। ऐसे करने से क्या होगा, फिर मेरे को ये वाली डिटेल्स पहले कंप्यूट करनी पड़ेगी, फिर मेरे को इन मेमोरी उसको 1 के साथ ऐड करना पड़ेगा, फिर मैं बाहर वाले फंक्शन से एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरा ये लास्ट वाला कॉल सिर्फ फैक्ट को ही है और किसी चीज़ को नहीं है, तो मैं स्टैक में बाहर वाला फंक्शन मेरे को रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड द कंपाइलर बेसिकली डज दैट थिंग फॉर यू इन टर्म, इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ व्हाइल लूप, ओके। इतना मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो इतना लेट्स से जैसे मैंने आज आपको समझा दिया, ठीक है। इतना समझाने के बाद मैं बोलता हूँ कि भाई देखो ये तो फैक्टोरियल हो गया। अब अगर हम फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची का फंक्शन कैसा होगा, तो फन फिबोनाची उसके अंदर n जाता है, ठीक है। तो फिबोनाची फंक्शन n का जो रिटर्न है वो कैसा होता है, int रिटर्न होगा इसमें से, राइट। सो तो फिबोनाची में कोड जो होगा कुछ ऐसा होगा कि इफ़ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 हो गया तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे 1, एल्स हम रिटर्न करेंगे फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है, रिटर्न सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा फिबोनाची का फंक्शन हो गया एंड वी विल राइट फिबोनाची ऑफ 1 इक्वल टू 1 ऐसा करके, और लेट से 2-4 नंबर्स का प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 3 4, ठीक है। एंड लेट्स सी कि अगर हम फिबोनाची के प्रिंट करें 1 2
सो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए हमको, राइट, फिबोनाची ऑफ ज़ीरो, ठीक है। एंड आई विल सी कि 1 1 2 3 5 एंड उसके आगे 8 और ऐसे करके फिबोनाची का कोड चलने लग जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ वेयर आई आस्क पीपल कि अभी जैसे हमने टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन किया है फैक्टोरियल को, तो वैसे ही आप फिबोनाची को टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन कर दो मेरे को, और मैं उनको कोड शेयर करने को बोलता हूँ कि अपना स्क्रीन खोलो लाइव और कोड शेयर कर दो। तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे मैं ये चीज़ देखना प्रेफर करता हूँ कि किसी को मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी अभी समझाया है, राइट, वही कॉन्सेप्ट क्या कोई बंदा जस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर दो तो अप्लाई कर पाता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि उसको कोई कॉन्सेप्ट पहले से आता था कि नहीं, राइट। मैं मतलब ये नहीं चेक कर रहा हूँ कि ये हैश मैप्स के बारे में पता है, लिंक्ड लिस्ट के बारे में पता है, ट्री के बारे में पता है, ऐसा कुछ नहीं। This is a problem, this is a concept that I showed the person right now and immediately gave another problem with the same concept and see if he is able to apply that or not. Secondly, आई फील कि कई लोगों को टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता होता। मैं थोड़ा तो जज करता हूँ उन लोगों की, भाई तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, रिकर्शन वाली चैप्टर के ऊपर इतना घुसते हो, और जो जितने भी सारे मेंटर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड ये सब पढ़ाते हैं तो रिकर्शन के ऊपर इतना सारा वीडियो बनाते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग लिटिल डीपर? टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन इज द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट यू शुड अंडरस्टैंड आफ्टर रिकर्शन, की हाउ लैंग्वेजेस वर्क इन रिकर्शन, ठीक है। एंड इफ़ यू नो कंसेप्चुअली कि रिकर्शन को आइटरेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो देन डूइंग दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट अभी क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन जो पूछा है, आई बेसिकली आस्क्ड यू टू टेक अ रिकर्सिव सोल्यूशन, कन्वर्ट इट इनटू एन आइटरेटिव सोल्यूशन अंडर द डिस्गाइज ऑफ ये टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन। टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन है वही चीज़, रिकर्शन को आइटरेटिव अप्रोच में लिखना, बट द सिंटैक्स स्टिल लुक्स लाइक रिकर्शन। तो मैंने आपको धोखे धोखे में रिकर्शन को आइटरेशन में कन्वर्ट करने को बोल दिया, फिर भी इसमें कुछ लोग जो है ये समझ नहीं पाते कि बेसिकली मैंने बोला है कि रिकर्शन को आइटरेशन में कन्वर्ट करो। और मैं जब डेव रोल्स के लिए हायर करता हूँ तो फिर मेरे को कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग लोगों को है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं, वो लोगों को चेक करना होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई मोस्टली यूज़। एंड कल को अगर कोई मेरा इंटरव्यू में आएगा, अगर वीडियो देख के आ रहा होगा तो उसको काफ़ी फायदा होगा। पता नहीं कितने लोग ये वीडियो देखेंगे और उसमें से कितने लोगों को मैं फ्यूचर में कभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, बट आई ऑलवेज आस्क पीपल दिस क्वेश्चन, इट इज़ रियली माई फेवरेट क्वेश्चन, आई आस्क मेनी पीपल दिस क्वेश्चन। सो लुकिंग एट दिस, आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी हमें को जो 2 कॉल्स करनी है, अगर 2 कॉल्स करनी है तो बेसिकली वी विल नीड टू एक्चुअली कीप 2 वेरिएबल्स हियर, ठीक है। तो यू विल हैव टू कीप एन ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम लेट से 1 ले लेते हैं, और एक बी वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम लेट से 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इफ़ एन इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ पे शायद से बी को भेजना पड़ेगा, ठीक है, या दोनों को 1 ले लेते हैं एंड यू कैन डू लाइक दिस। एंड फिर आगे हम जब रिटर्न करेंगे फिबोनाची, तो हम यहाँ पे करेंगे कि रिटर्न ऑफ फिबोनाची, एंड हम n के जगह n-1 भेजेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a के जगह हम b भेजेंगे, और b के जगह a+b भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है, अगर हमने ऐसे लिखा है कि अगर n 0 या n 1 हो गया तो हम रिटर्न b कर दें, और अदरवाइज़ हम क्या करें कि n इक्वल टू 1 और b, इस तरह से अगर हम लिख दें तो विल दैट प्रोड्यूस द सोल्यूशन? लेट्स सी वेदर दैट प्रोड्यूस सोल्यूशन और नॉट। शायद से सोल्यूशन नहीं बनेगा, देखते हैं। तो क्या सोल्यूशन है? बन गया 1 1 2 3 सी। सो कैसे सोल्यूशन बन गया? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को 2 नंबर्स कैरी करने हैं अब, ठीक है। n-1 का फिबोनाची को भी कैरी करना है फंक्शन के अंदर, और n-2 के फिबोनाची को भी कैरी करना है, लूप के अंदर दोनों चीज़ें कैरी करनी है। एंड अगेन हियर इफ़ आई राइट टेल रेक एंड इफ़ आई डू द डिकम्पाइलेशन ऑफ दिस और इसका जावा वाला रूपांतरण अगर हम देखें तो क्या है, ये वाइल लूप n इक्वल टू 0 जब तक नहीं है या n इक्वल टू 1 नहीं, मतलब ये 1 पे ही मैं एंड करा सकता हूँ। तो इन्होंने इंटरनली 2 वेरिएबल बनाए, एक जहाँ n को बैक काउंट करने के लिए काम आ रहा है, तो हम n को n-1 n-2 n-3 करके 0 तक जा रहे हैं, और दूसरे वेरिएबल में b रख दिया, b के अंदर a को प्लस कर दिया, a की वेरिएबल n की जो थी वो डाल दी, और n को टेम्पोररी वेरिएबल के वैल्यू के बराबर स्टोर कर दिया, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली द कोड जिस तरह से हम आइटरेटिव सोल्यूशन निकालते हैं फिबोनाची का। जनरली हम इंट i इक्वल टू 1 से लेके n तक जाते हैं, इन्होंने n से लेके 0 तक गए हैं, ठीक है। बट अदरवाइज फिबोनाची ऐसे ही सॉल्व होता है। दिस इज एग्जैक्टली द कोड दैट यू डू टू आइटरेटिवली फाइंड आउट फिबोनाची, एंड दिस इज हाउ यू आर बेसिकली डूइंग इट।
कि जो हमने n-1th वाले के लिए ये यूज़ कर रहे हैं और n-2th के लिए, बेसिक n-1th के लिए ये यूज़ कर रहे हैं और n-2th के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, और उन नंबर्स को पीछे पीछे पास करते जा रहे हैं, ठीक है। सो this unfortunately I would say more than 50% people whom I have interviewed, वो फैक्टोरियल का कोड जो मैंने कन्वर्ट किया वो देखने के बाद भी ये वाला नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते तो मैं इनको हिंट भी देता हूँ कि यू माइट हैव टू नीड टू ऐड मोर वेरिएबल्स इनटू द फंक्शन, और फिर भी वो लोग, कई लोग नहीं कर पाते हैं। और जब मैं कर देता हूँ तो उसके बाद कई लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे ये तो रिकर्शन को आइटरेशन में कन्वर्ट करने जैसा कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है। सो कोडिंग की स्किल्स टेस्ट करने के लिए, आई मीन दिस इज़ रियली गुड, आई थिंक इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दो तो आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है, बंदा स्क्रीन पर लिख रहा होता है। दिस टेक्स वेरी लेस टाइम, ओनली 2 लाइन्स ऑफ कोड, एंड जिसको आता है उसको ये कर देने में, जिसको जो समझ के कर पाता है उसको बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जो नहीं कर पाता उसको आंसर मैं बता दूं तो फिर भी उसको लगता है कि हाँ ये मेरे को आना चाहिए था, ठीक है। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई यूज़ इन ऑल इंटरव्यूज। सो फ्यूचर में अगर आप इंटरव्यूज़ लेते हो, यू कैन यूज़ दिस क्वेश्चन टू जज पीपल। अगर आप इंटरव्यूज़ देते हो तो अच्छी बात है, यू नो दिस नाउ। इफ़ यू एवर फेस एन इंटरव्यू विद मी, देन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज।